नारी की निगाह से नहीं देखा जाता है। इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है। हम कोई बनावटी बातें नहीं कर सकते, क्यों हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते, तो हम आपको धोखा क्यों देंगे? हमारा जब कोई स्वार्थ नहीं, आपको धोखा देना संभव नहीं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास 26 वर्षों से आज तक न नारी कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। आप क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? आपको सूचना भी नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूरभाष, टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते हैं, और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद भी इस तादाद में आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, महापुरुषों का, संतों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होता है। लोग तो कसीदा तारते रहते हैं। यहाँ तो जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेममय कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कस्बों शहरों नगरों महानगरों कॉलोनी में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज, ये परिवार समाज एक महामानव बन सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं, जिधर देखो हिंसा की लपटें निकलती हैं। पूर्व वैदिक काल के इतिहास को देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा का संचार किया है। भेदभाव, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है, तो हमें मरने का भी खौफ नहीं रहता, शरीर की मृत्यु का भी डर नहीं रहता। क्यों? सत्य के नाते अगर मौत भी होगी तो आत्म कल्याण होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो भाई भाई को गले लगाया जाता है और मानवता का संदेश निस्वार्थ दिया जाता है। प्रेम का दरिया निस्वार्थ बहाया जाता है। यहाँ अहिंसा के अलावा हिंसा नाम की कोई चीज आप समझ सकते हैं। कोई हाथों से हिंसा करता है तो आज के दौर में जुबानी हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं, जुबानी हिंसा करते हैं। ये नहीं जानते
कि तुम निज साथ में डूबे पड़े हो, पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता से कुछ छिपा हुआ न था, न है, न ही होगा। तो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकन किया है। समझ में आता है, समझ भी गए। सुत धारा और लक्ष्मी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं। ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? दुरुपयोग किया। एक लखपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। एक लखपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी जुल्म था, रहा नहीं कोई रोने वाला। इतिहास बताता है, जब बोले हीरा तो नोट कर लो, वर्तमान में इस प्रवृत्ति के हैं, उनका भी नाश बहुत जल्द होगा। उनको कर्म ही उनको रसाताल को ले जाएंगे। इसलिए अपनी सोसाइटी को संभालो, खुद को संभालो, ईमानदारी निष्ठा का परिचय दो तो डर नहीं लगेगा, तो चिंता नहीं होती। आज के दौर में बोला कुछ ज्यादा है, किया कुछ ज्यादा है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की दिल में बसे हो बसे रहना हरि, दिल में बसे हो बसे रहना हरि, मन में बसे हो बसे रहना। बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलिए नारायण साकार हरि, विश्व हरि नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी महामाई के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है प्रभु के मुखार बिंदु से और परमात्मा के एक एक मोती भरे शब्दों से आप जरूर सुनिएगा। ये परमात्मा की वाणी हमारे जीवन में नया रास्ता, नया मोड़ दिखलाएगी। परमात्मा के हम बच्चे हैं, हमारे परमात्मा परमपिता परमेश्वर हैं, जगत जननी मातेश्वरी माँ हैं। हम वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परमात्मा हम सबका ही भला करते हैं। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है।